जाता है तो उसकी माँ कहती है कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक। रणभूमि दूध की लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ लेकर तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ लेकर तू भी दोहराएगा। बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी और दो पंक्तियों में बेटा जो अपनी माँ को उत्तर देता है, वो उत्तर सुनकर अगर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, अगर आपके रगों में लहू की रफ्तार बढ़ जाए, तो 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे हौसला दीजिएगा कि मैं 20-25 मिनट इस मंच पर कविताएं पढ़ सकूं। बेटा अपनी माँ को उत्तर देता होगा कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं, लाड़ला न पुरखों की नाक को कटाएगा, लाड़ला न पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा या मुझे पुनः पढ़ने के लिए आदेशित किया गया है, मगर अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार दोनों हाथ पर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सूचित करें। मैं पुनः पढ़ता हूं, उसी ऊर्जा के साथ सुनिएगा कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक। रणभूमि दूध की लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ लेके तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ लेके तू भी दोहराएगा। बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं, लाड़ला न पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा। और इकलौता देश जो अपनी धरती को मां कहता है, क्या है मातृशक्ति इस देश की। 4 पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूं, 4 पंक्तियां और आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। बिहार में एक शहीद के परिवार को मंत्री जी 20 लाख का चेक देने के लिए गए, बिहार के मुख्यमंत्री जी 20 लाख का चेक देने के लिए गए, उनके परिवार ने वो चेक वापस कर दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस देश के अंदर नाली के एक टुकड़े के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, उस देश में इतना स्वाभिमान कि सरकारी सुविधाओं को ठोकर मार दी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उनके परिवार में केवल 3 लोग, मां, बहन और पत्नी, कोई पुरुष नहीं, कोई आय का साधन नहीं, फिर भी ये आत्मसम्मान। मैंने 4 पंक्तियों में उत्तर देने की कोशिश की कि जब उन्होंने वो चेक वापस किया होगा तो क्या कहा होगा, पढ़ने की कोशिश करता हूं कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, इसीलिए इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं। भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं। अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं। देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़ेगा, देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़ेगा, इसलिए अपना सुहाग दे रही हूं मैं, इसलिए अपना। और जिस देश के पास ये साहस हो, ये ऊर्जा, उस देश में इस प्रकार की स्थितियां हैं तो क्यों है। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूं, 4 पंक्तियां और आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। वर्तमान में एक बात चल रही है, किसान पक्ष और विपक्ष। पक्ष जानने में, पक्ष बताने को तैयार नहीं है कि किसानों के बिल में क्या है, और विपक्ष जानने के लिए कह रहा है कि किसानों के बिल में क्या है। वास्तविकता इस देश में 70 वर्षों से सरकारें इस बात पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करती रही है कि किसानों के बिल में क्या है। अगर एक बार सरकारें ये जानने की कोशिश करें, पक्ष और विपक्ष साथ बैठ करके जानने की कोशिश करें कि किसानों के दिल में क्या है, तो शायद ये इन बिलों को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, मैं एक बात रखने की कोशिश करता हूं। लगभग 4 या 5 वर्ष पूर्व मैं एक अखबार पत्र पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि दिल्ली से 100 करोड़ रुपए पास और किसानों के खातों में 50 और 75 रुपए के चेक पहुंचे। यहां से मैं बात प्रारंभ करता हूं, सारी आपके पास है, पढ़ने की कोशिश करता हूं। आज जो विपक्ष में किसानों के मसीहा बने हुए हैं, तब उनकी सरकार की बात वहां से प्रारंभ करता हूं
कि अखबारों में लिखा पढ़ा था मदद चली है दिल्ली से, अखबारों में लिखा पढ़ा था मदद चली है दिल्ली से, अखबारों में लिखा पढ़ा था मदद चली है दिल्ली से, सुना गया था 100 करोड़ की राशि मिली है दिल्ली से, सुना गया था 100 करोड़ की राशि मिली है दिल्ली से, लेकिन वादे करने वाले सत्ता नहीं चला पाए, लेकिन वादे करने वाले सत्ता नहीं चला पाए, चचा भतीजे मिल किसान का चूल्हा नहीं जला पाए, चचा भतीजे मिल किसान का चूल्हा नहीं जला पाए, यहाँ अन्न को तरस रहा था भूखा पेट किसानों का, यहाँ अन्न को तरस रहा था, और हाथ खोलिएगा अगली पंक्तियों से अपने, यहाँ अन्न को तरस रहा था भूखा पेट किसानों का, यहाँ अन्न को तरस रहा था भूखा पेट किसानों का, मगर बैंक बैलेंस नहीं कम होता था प्रधानों का, मगर बैंक बैलेंस नहीं कम होता था प्रधानों का, ये जो भी पैसा आता था जननायक खा जाते थे, ये जो भी पैसा आता था जननायक खा जाते थे, सांसदों अपनी जेबें भरते और विधायक खाते थे, सांसदों अपनी जेबें भरते और विधायक खाते थे, सरकारी पैसे को सरकारी दलाल खा जाते थे, आधा पैसा डीएम आधा लेखपाल खा जाते हैं, आधा पैसा और कौन लोग जिम्मेदार है 4% और आजादी के इतने वर्षों के बाद जिस देश में ये इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगे कि हम भारत माता की जय बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर अगर ये चर्चा का विषय बने कि हम भारत माता की जय बोलेंगे या नहीं बोलेंगे तो दुर्भाग्य की बात है। मैं एक बात कहने की कोशिश करता हूं, गर्व करिएगा अगर आप भारत माता की जय बोलते होंगे। कौन लोग हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं? कभी चंद्रशेखर आजाद से अंग्रेजों ने पूछा होगा कि आज तुम हो, कल तुम्हें गोली मार दी जाएगी, आज तुम भारत माता की जय बोलते हो, कल तुम्हारे बाद में भारत माता की जय कौन बोलेगा? आज अंग्रेज नहीं है, आज उनकी सरकार नहीं है, आज उनका शासन नहीं है, पर भारत माता की जय तब भी था, भारत माता की जय आज भी है और भारत माता की जय कल भी रहेगा। कौन लोग हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं? खड़े हैं पक्ष खोले लाल चाहे काट भी डालो, खड़े हैं पक्ष खोले लाल चाहे काट भी डालो, हमारे अंग को कर भंग चाहे बांट भी डालो, हमारे अंग को कर भंग चाहे बांट भी डालो, हो तुम कहते हमारे बाद ये स्वर कौन बोलेगा, हो तुम कहते हमारे बाद ये स्वर कौन बोलेगा, अरे हम मौन भी होंगे हमारा मौन बोलेगा, अगर हम मौन भी होंगे हमारा मौन बोलेगा, जितने आज हम कल भी रहेंगे उतने ही निर्भय हमारे चीखड़े बोलेंगे माता भारती की जय, हमारे चीखड़े बोलेंगे, हमारे चीखड़े बोलेंगे माता। और एक कविता 370 देश के अंदर हटी, 370 इस देश के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर से हटाई गई, वो जम्मू कश्मीर, हाँ अभी नहीं उसी से समाप्त। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने एक बयान दिया कि अगर धारा 370 के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो पूरे भारतवर्ष के अंदर एक भी हाथ तिरंगा उठाने के लिए सलामत नहीं बचेगा। मैं सुबह 10:30 बजे सोकर के उठा, धारा 370 समाप्त हो चुकी थी, पर वो हाथ भी थे और तिरंगा भी था, मगर कुछ लोग मुझे नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि अगर धारा 370 के साथ कोई छेड़छाड़ हुई, अब 370 तो हट गई, कुछ हुआ ही नहीं, मगर इस देश की नौजवान पीढ़ी ने महबूबा मुफ्ती जी के बयान को इतनी गंभीरता से लिया कि अगले 2-2.5 साल तक जितनी छेड़छाड़ सोशल मीडिया पर महबूबा मुफ्ती के साथ हुई, इतनी तो आज तक धारा 370 के साथ भी नहीं है। तिरंगा भी है, हाथ भी है, कुछ लोग नहीं दिखाई दिए। कुछ नाम आपके बीच में रखता हूं, बहुत टीवी चैनलों पे बड़े चर्चा का विषय हुआ करते थे 2017 से पूर्व। मैं कुछ नाम आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं। अब तो मुझे नहीं दिखते, आपको दिखते हो तो बताइएगा, वरना तालियां बजाइएगा। कि काश्मीर को नर्क बनाने वाले दल बल कहां गए, काश्मीर को नर्क बनाने वाले दल बल कहां गए। तो बोली कि अफगानिस्तान से मदद लेंगे। 18 में 8 संगठन ऐसे थे जिन्हें तालिबान सीधे रूप से समर्थन करता था। मैं बताना चाहता हूं, यह अफगानिस्तान नहीं हिंदुस्तान है। यहाँ के देश की सेनाएं विश्व में सबसे प्रबल अगर दावेदारी करते हैं, विश्व में प्रथम नंबर के तो भारतीय सैनिक करते हैं। ये सोच समझ करके हिंदुस्तान आना। तो पढ़ने की कोशिश करता हूं कि काश्मीर को नर्क बनाने वाले दल बल कहां गए, काश्मीर को नर्क बनाने वाले दल बल कहां गए, काश्मीर को नर्क बनाने वाले दल बल कहां गए, कहां गए यासीन तुम्हारे अटकल भटकल कहां गए, कहां गए यासीन तुम्हारे अटकल भटकल कहां गए। सीन दिखे घाटी में थे गधों के सर पर कहां गए, सीन दिखे घाटी में थे गधों के सर पर कहां गए, कहां गया आतंक तुम्हारा कंकड़ पत्थर कहां गए, कहां गया आतंक तुम्हारा कंकड़ पत्थर कहां गए। शीश काटने वाले आखिर खूनी तस्कर कहां गए, शीश काटने वाले आखिर खूनी तस्कर कहां गए, कहां गए पिंडी के गुंडे अश्कर लश्कर कहां गए, कहां गए पिंडी के गुंडे अश्कर लश्कर कहां गए। पाकिस्तानी झंडे से कश्मीरी वायदा कहां गया, बाप बनाया था जिनको बोलो अलका
अलकायदा कहाँ गया, बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहाँ गया, बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहाँ गया। हमने 70 सालों की मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि देश के अंदर तमाम ऐसे नेता निकल के तालिबान में जो कुछ हुआ वो 20-25 वर्षों से चल रहा। ये इस देश के अंदर आम जनमानस का विषय नहीं था, आम जनमानस का विषय नहीं था, ये सरकारों का विषय हो सकता था, विदेश मंत्रालय का विषय हो सकता था। इस देश के अंदर आम जनमानस का विषय नहीं हो सकता था, मगर कुछ पत्रकार, कुछ कवि, कुछ कलमकार और कुछ राजनेताओं ने जो टिप्पणियां की, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। जो मैंने कविता लिखी तो उन्होंने कहा कि ये अफगानिस्तान की कविता क्यों लिख रहे हो भाई। हमने कहा आप जिसे अफगानिस्तान समझते हो हम उसे गंधार समझते हैं, बस इतना अंतर है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं 4 पंक्तियां, मगध साम्राज्य तक गंधार जो हमारा अभिन्न अंग रहा आज हमसे अलग हो गया है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं और जो दुर्दशा उस अफगानिस्तान की गई है इसके पीछे कारण क्या रहे। मैं एक कारण आपको बताने की कोशिश करता हूं, एक कारण आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल नई कविता है, 4 पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों के मध्य में कि जाने कितने यहां सिकंदर टेक के मस्तक हार गए, विश्व में ज्ञात इतिहास का पहला महायुद्ध इसी गंधार की धरती पर हमने लड़ा और सिकंदर से जीता। पढ़ने की कोशिश करता कि जाने कितने यहां सिकंदर टेक के मस्तक हार गए, जाने कितने यहां सिकंदर टेक के मस्तक हार गए, मुट्ठी में आंधियां बंधी कितने तूफान बेकार गए, जिनकी तलवारें रणभेरी वचन निभाया करती थी, जिनकी तलवारें रणभेरी वचन निभाया करती थी, जिनकी छाती से टकरा तो पेट जाया करती थी, जिनकी छाती से टकरा तो पेट जाया करती थी, जिनके गर्भ लहू के जिनके गर्भ लहू से काली के थप्पड़ भर जाते थे, जिनके गर्भ लहू से काली के थप्पड़ भर जाते थे, और धनुष पर चाप चढ़ाई तो सागर डर जाते थे, और धनुष पर चाप चढ़ाई तो सागर डर जाते थे। सूर्य विजेता राजनीति के पासों में यूं चले गए, सूर्य विजेता राजनीति के पासों में यूं चले गए, गांधी बाबा उन हाथों में चूड़ी देकर चले गए, गांधी बाबा उन हाथों में चूड़ी देकर चले गए, जो हिंसा में रक्षा में। और पढ़ने की कोशिश करता हूं 4 पंक्तियां और आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं कि दिल्ली के दंगों में हमने ये हथकंडे देखे हैं। पढ़ने की कोशिश, लोग कहते हैं कि तालिबान कहां है, 4 पंक्तियों के माध्यम बताने की कोशिश करता हूं। तालिबान सिर्फ वहां नहीं, यहां पर भी 4 पंक्तियां आप मेरी बात समझेंगे कि दिल्ली के दंगों में हमने ये हथकंडे देखे हैं, दिल्ली के दंगों में हमने ये हथकंडे देखे हैं, दिल्ली के दंगों में हमने ये हथकंडे देखे हैं, और मुनव्वर के जैसे साहित्यिक गुंडे देखे हैं, और मुनव्वर के जैसे साहित्यिक गुंडे देखे हैं, और मुनव्वर के जैसे साहित्यिक गुंडे देखे हैं। आस्तीन में छुपे हुए ये कैसे खानदान निकले, आस्तीन में छुपे हुए ये कैसे खानदान निकले, जिनको गुलदस्ता समझा वो केवल थूकदान निकले, जिनको गुलदस्ता समझा वो केवल थूकदान देखे। हमने भारत माता की छिपी मुस्कान को देखा है, भारत की सड़कों पर हमने तालिबान को देखा है, भारत की सड़कों पर हमने तालिबान को देखा है, भारत की सड़कों पर हमने तालिबान को देखा है, जो हिंसा में और रक्षा में भेद नहीं कर पाते हैं, जो हिंसा में और रक्षा में भेद नहीं कर पाते हैं, और इसे जो गांधी जी की भाषा में समझाते हैं, और इसे जो गांधी जी की भाषा में समझाते हैं, और इसे जो गांधी जी की भाषा में समझाते हैं। नागफनी को जो तुलसी की जगह सजाने वाले हैं, नागफनी को जो तुलसी की जगह सजाने वाले हैं, जो भैंसों के आगे जाकर बीन बजाने वाले हैं, जिन लोगों ने बहन ललाओं का घर घर सम्मान किया, जिन लोगों ने बहन ललाओं का घर घर सम्मान किया, दरबारों ने जहां शक्ति के सूरज का अपमान किया, दरबारों ने जहां शक्ति के सूरज का अपमान किया, जो भारत की मिट्टी के संगतदारी के आदी है, जो भारत की मिट्टी के संगतदारी के आदी है, वो सब भारत माता के बंटवारे के अपराधी है, वो सब भारत माता के बंटवारे के अपराधी है, वो सब भारत माता के बंटवारे के अपराधी। और महबूबा जी का एक बयान, विशेष रूप से कविता, अफगानिस्तान की एक घटना आप सबने देखी हो, पूरा जन समुदाय अफगानिस्तान को छोड़ करके भाग गया, पूरा जन समुदाय। एक व्यक्ति ऐसा था जिसने कहा कि मैं मेरा धर्म छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं मेरा कर्म छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं मेरी कर्म भूमि को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। एक व्यक्ति मात्र जिसने अफगानिस्तान में रहने को स्वीकार किया, जो अफगानिस्तान में रहने के लिए तैयार है। उसके तीसरे दिन महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि अगर 370 नहीं है, 370 पर पुनर्विचार नहीं किया गया, अगर नहीं सरकार ने इसको बहाल किया तो हम तालिबान से मदद मांगेंगे, तालिबान को यहां पर हस्तक्षेप करने के लिए कहेंगे।
तो मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं, उसे इंसान में हिंदुस्तान का शौर्य और शक्ति क्या हो सकता है पढ़ने का प्रयास करता हूं। एक विशेष जाति से वो आते हैं और आमतौर पर उस जाति को इतना मजबूत नहीं माना जाता है, क्षत्रिय कुल अधिक शक्तिशाली माना जाता है। मैं वहां से जोड़ने की कोशिश करता हूं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि कायरता आधार नहीं बन सकती है इतिहासों का, कायरता आधार नहीं बन सकती है इतिहासों का, मृत्यु नहीं खंडन कर सकती वीरों के विश्वासों का, मृत्यु नहीं खंडन कर सकती वीरों के विश्वासों का। धरती पर कायर कुल का कोई भूगोल नहीं होता, धरती पर कायर कुल का कोई भूगोल नहीं होता, और उस सृष्टि पर मातृभूमि का कोई मोल नहीं होता, और उस सृष्टि पर मातृभूमि का कोई मोल नहीं होता। या तो रण में प्राणों की आहुतियां देनी पड़ती है, या तो रण में प्राणों की आहुतियां देनी पड़ती है, या पुरखों की रची हुई अनुश्रुतियां देनी पड़ती है, या पुरखों की रची हुई अनुश्रुतियां देनी पड़ती है। जो अपने अधिकारों का रण छोड़ के भागा होता है, इतिहासों के पन्नों में वह बहुता भागा होता है। हमने परिभाषाएं दे दी हिम्मत की खुददारी की, हमने परिभाषाएं दे दी हिम्मत की खुददारी की। अफगानों से ज्यादा ताकत निकली एक पुजारी की, अफगानों से ज्यादा ताकत निकली एक पुजारी की, अफगानों से ज्यादा ताकत निकली एक पुजारी की, अफगानों से ज्यादा ताकत निकली एक पुजारी की। और समापन के ले चलता हूं, 4 पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूं। लोग कहते हैं कि ये तो सांप्रदायिकता की बात हुई, तो सांप्रदायिक बात करते हो प्रख्यात मिश्रा जी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। ये देश, जिस देश में आजकल लोगों को रहने से डर लगता है, वो तो देश असहिष्णु हो गए। 35 करोड़ की कार में बैठ करके 20-25 अंगरक्षकों के साथ बैठ करके बोलते हैं कि इस देश में रहने से डर लगता है। हमारे बहुत सारे ऐसे व्यापारी वर्ग थे, ऐसे बहुत सारे मुसलमान भाई भी थे जिन्होंने उनके लिए निःशुल्क टिकट की व्यवस्था करी, पर वो देखने नहीं गए अफगानिस्तान में डर लगता है या नहीं लगता है। खैर वो टिप्पणी कर रहे हैं लगातार। मैं कहने की कोशिश करता हूं, जिस परंपरा में सुबह की पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को देने की परंपरा, जहां चिड़ियों के लिए पानी का इंतजाम किया जाता हो, जहां चींटियों के लिए दाना डाला जाता हो, वो सभ्यता, वो परंपरा असहिष्णु नहीं हो सकती। हमारा क्या उद्देश्य है, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और अपनी बात को पूरा करता हूं। विदाई की तालियां दीजिएगा कि हम अपनी परिपाटी में ये आग नहीं लगने देंगे, हम अपनी परिपाटी में ये आग नहीं लगने देंगे, हम अपनी परिपाटी में ये आग नहीं लगने देंगे। हम हमीद की वर्दी पर अब दाग नहीं लगने देंगे, हम हमीद की वर्दी पर अब दाग नहीं लगने देंगे। हम केसर की क्यारी में अब याद नहीं पलने देंगे, हम अपनी घाटी में इनके याद नहीं पलने देंगे। केसर की क्यारी में अब गद्दार नहीं पलने देंगे, केसर की क्यारी में अब गद्दार नहीं पलने देंगे। चंदन वन में नागफनी का मान नहीं पलने देंगे, चंदन वन में नागफनी का मान नहीं पलने देंगे। हम कलाम के भारत में बुरहान नहीं पलने देंगे, हम कलाम के प्रख्यात कुछ बढ़िया कुछ कह रहे हैं। अगर बिहार में एक गीत के लिए कहा जा रहा है, मैं बहुत लंबी भूमिका न बना करके, समय बहुत हो रहा है। आप लोग एक बार तालियां बजा दीजिए, गीत के बीच में बजाए जहां बजाए। संवेदनाओं का गीत है, मेरा निवेदन है 2-3 मिनट के लिए अगर बैठ जाएंगे तो मेरा गीत लिखना सार्थक हो जाएगा। ये तालियों वाला नहीं है, एक अच्छी कविता आप लोगों के बीच में रखता हूं। गीत की भूमिका केवल इतनी है कि पुलवामा से 42 बेटे शहीद होकर के घर आए। एक शहीद के परिवार का दृश्य दिखाया जा रहा था, जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था। उनकी मां अपने बेटे के पार्थिव शरीर के पास किसी को आने नहीं दे रही थी। वो कह रही थी अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ये अभी नहीं, अभी नहीं शब्द पूरी रात मेरे कानों में गूंजते रहे। मैं सुबह उठा तो मेरी जुबान पर एक गीत था, वो गीत आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और ऐसे गीत आवश्यक है जिस देश के पास ये देखने का समय हो कि कौन सी हीरोइन बाथ में शराब पीकर कैसे मर गई, 1-1 महीने का समय है। जिस देश के पास ये जानने का समय हो कि विराट कोहली और अनुष्का के बीच में लंदन में क्या हो रहा है, उस देश के पास ये जानने का समय नहीं है कि उसके शहीदों के परसों कल हुए शहीदों के नाम क्या थे। वो नीचे काली पट्टी चलाई जाती है, उसमें पढ़ता है पड़ोसी मुल्क का सीजफायर, भारत के 2 बेटे शहीद। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, हमारी संवेदनाएं बनी रही, हम संवेदनाओं से शून्य ना हो, पढ़ने की कोशिश करता हूं। वो अभी नहीं शब्द याद रखिए, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। वो मां क्या कहना चाहती है कवियों से, पत्रकारों से, शासक वर्ग से, प्रशासक वर्ग से? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, रुको जरा कि राह देखती रही ये शाम भी ढली नहीं, कि राह देखती रही ये शाम भी ढली नहीं, कि इंतजार में घड़ी दियालियां जली नहीं, कि इंतजार में घड़ी दियालियां जली नहीं, कि थक गई जवान अपने भाइयों को पूछ के, कि थक गई जवान अपने
भाइयों को पूछ के, मरो रही है राखियां कलाइयों को पूछ के, मरो रही है राखियां कलाइयों को पूछ के। मैं होलियों में आऊंगा दिवालियों में आऊंगा, मैं होलियों में आऊंगा दिवालियों में आऊंगा, मैं आऊंगा यूं आऊंगा कि दूर ही न जाऊंगा। द्वार बंद नेह के ये खोल के चला गया, द्वार बंद नेह के ये खोल के चला गया। मैं आ रहा हूँ लौट के ये बोल के चला गया, मैं आ रहा हूँ लौट के ये बोल के चला गया। वो यूं गया वो यूं गया, चला गया चला गया चला गया चला गया। वचन ये यूं निभा सका है आज जाके आ सका, अभी तो चैन से इसे निहार भी सकी नहीं, अभी तो चैन से इसे दुलार भी सकी नहीं। कि गोद में लिटाने दो मुझे इसे सुलाने दो, कि गोद में लिटाने दो मुझे इसे सुलाने दो। कि बूढ़ी माँ का बूढ़ा मन अभी तलक नहीं भरा, रुको जरा रुको जरा रुको जरा रुको जरा, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। और गीत का दूसरा बंद, इटावा में शहीद होकर के सरहदों पर, इटावा में विवाह के तुरंत बाद सरहदों पर गए और 6 माह बाद आए तो शहीद होकर के आए, तिरंगा लपेट करके आए। और हमारे और आपके जीवन में क्या है जो उनके जीवन में नहीं है? इस कोरोना ने हमारी 1 या 2 होली खराब कर दी और हमारे दिल में कसक रहती है। आप कल्पना करके देखिए कि जीवन की 20-20, 25-25 होलियां सरहदों पर निकाल दी। क्या कुछ है जो हमारे और आपके जीवन में है उनके जीवन में नहीं है? और वो क्या कहना चाहती है? ये जिंदगी में प्रेम और उमंग देख ना सका, ये जिंदगी में प्रेम और उमंग देख ना सका, ये होली के गुलाल और रंग देख ना सका, ये होली के गुलाल और रंग देख ना सका। किसी का सोल हो श्रृंगार भी बुला के थक गया, किसी का सोल हो श्रृंगार भी बुला के थक गया। किसी के भाव थक गए, किसी का प्यार थक गया, किसी के भाव थक गए, किसी का प्यार थक गया। किसी के स्वप्न कैद है तिहाड़ जैसी जिंदगी, किसी के स्वप्न कैद है तिहाड़ जैसी जिंदगी। अहिल्या सी लिए खड़ी पहाड़ जैसी जिंदगी। तू आएगा ये जिद लिए अड़ी रही, कि राम की प्रतीक्षा में शिला बनी खड़ी रही, खड़ी रही खड़ी रही खड़ी रही खड़ी रही। अभी तो पायलों की छनछनाहटे सुनी नहीं, अभी तो कंगनों की खनखनाहटे सुनी नहीं, अभी तो दर्पणों ने भी श्रृंगार तक नहीं करा। रुको जरा रुको जरा रुको जरा रुको जरा, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। और गीत का अंतिम बंद मैं खुद भी पढ़ता हूँ तो रोमांचित होता हूँ। इसका अगर इसको खोला तो ये बंद कर दीजिए। मैं खुद भी रोमांचित होता हूँ पढ़ता हूँ। मैंने कल्पना की कि कविता कभी निराशा पर लाकर के समाप्त किया जी। बहुत ऊंचाइयों पर आपने मंच को पहुंचा, एक बार तालियों का अभिनंदन दे। और ये आपका संचालन मतलब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मेरे लिए प्राथमिक पाठशाला की तरह है। काम कर गया तुम्हारे ऊपर से बात, वरना मामा लोग जिसकी पीठ पे हाथ रख दिए उसकी रीढ़ की हड्डी चली गई। 1-2 मामा ऐसे हैं पर अच्छे वाले भी। एक बात तालियां बजाइए। तो अंतिम बंद के रूप में मैंने ये कल्पना की कि कहीं ना कहीं बेटा अंतस में आकर अपनी माँ से जरूर बात करने की कोशिश करता होगा। माँ तुम्हें रोना नहीं चाहिए, अगर तुम भी रोगी तो एक आम मृत्यु और एक बलिदान में अंतर क्या बचे? इस पृष्ठ पर जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु तो तय है। ये निर्भर करता है कि वो कोविड काल में